नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1973 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार एक। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता?
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने की आज़ादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीत जारी की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गई रीत होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीत की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।